साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जो लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, हम उनके विषय में ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, जिनका सरकार पुरजोर तरीके से भव्य स्वागत करती है, उनकी यात्रा पर फूल बरसाए जाते हैं, शासन प्रशासन की व्यवस्था रहती है, उनके खाने पीने जलपान की व्यवस्था होती है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान सरकार रखती है तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कांवड़ यात्रा में हर प्रकार से उनकी सुरक्षा होती है। साथियों, तो जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं उनके लिए विशेष मेरा एक संदेश है, मेरा उनसे एक निवेदन भी है एक प्रकार का कि साथियों, जो लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं और उनके लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए जो सरकार तथा सरकार के नुमाइंदे तथा शासन के लोग या सामाजिक कार्यकर्ता अथवा अन्य भी जो भी लोग रहें, वो कांवड़ यात्रा में जो सहयोग करते हैं, उनके पास साथियों कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग जाएं और उनसे कहें कि मेरा एक बच्चा जो है आजीवन पढ़ा दीजिए, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए आप, मैं जीवन भर कांवड़ यात्रा उठाऊंगा। तो साथियों, अगर इस देश के लोग, तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कहा कि बनते जी, अगर सरकार ऐसा कोई जिम्मेदारी ले अथवा कोई प्राइवेट संस्था या संगठन कोई जिम्मेदारी ले अगर मेरे बच्चों की पढ़ाने की, तो मैं ताउम्र कांवड़ यात्रा चलाऊंगा और जाऊंगा, अपना जीवन कांवड़ यात्रा में समर्पित करूंगा। क्योंकि हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो उसका प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है बच्चों की, उसके हाथों में किताब और पेन हम देखना चाहते हैं और ऊंचे पदों पर हम देखना चाहते हैं। इसलिए कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उन लोगों से जा कर के कहो कि मेरा बच्चा आप के द्वारा पढ़ सकता है, मेरा बच्चा जो है पढ़ा दीजिएगा और जितनी वो शिक्षा प्राप्त करे उसका सारा खर्चा आप जिम्मेदारी उठाएं। तो देखिएगा साथियों, आप लोगों के क्या जवाब मिलता है। तमाम ऐसे संगठन है भारत में जो आपके बच्चों के हाथों में हथियार थमाएंगे, तीर तलवार थमा देंगे, लेकिन किताब और कलम आपके बच्चों के हाथों में नहीं देंगे। यह भारत की मानसिकता है साथियों। हम इसलिए इस चीज़ को कह रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग उनसे जाकर के कहें कि कांवड़ यात्रा का जा रहे उसका लाभ भी मुझे मिलना चाहिए। हम जाइएगा, लोगों को जाना चाहिए कांवड़ यात्रा में, लेकिन उसका प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, न उसका कोई हम मतलब रख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कम से कम उसका लाभ हमारे समाज के लोगों को मिले जो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। इसलिए पुरजोर कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग ये सरकार से मांग करें अथवा सामाजिक संगठनों से बात करें और उनसे कहें कि मेरे बच्चों को आप शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिएगा, उनको पढ़ाइएगा। फिर देखिएगा क्या आपको जवाब मिलता है। अगर आपके बच्चे पढ़े लिख जाते हैं, अगर ये संस्थाएं अथवा ये सरकार या सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कोई अन्य आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, तो हम इसके जीवन भर ऋणी रहेंगे। हम इसके कृत्य को हम बखूबी प्रचार और प्रसार करेंगे। हम यही चाहते हैं कि इस देश के समाज के बच्चे जो हैं वो अनपढ़ ना रह जाएं, सभी बच्चों के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए। हम यही परिकल्पना करते हैं देश के लिए। तो तमाम ऐसे संगठन है भारत में जो हथियार नहीं बांटते हैं बच्चों के हाथों में, अंधकार पाखंडवाद नहीं फैलाते हैं, लेकिन वो शिक्षा के लिए काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों के हाथों में किताब और कलम दी जाए ताकि इस देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और वो पढ़ लिख सकें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी एक सबक मिल सके और हम भविष्य में जो अगर कांवड़ यात्रियों के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो बहुत से लोग इस कांवड़ यात्रा में लोग जुटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या
कांवड़ यात्रियों की होगी। इसलिए सरकार को चाहिएगा कि इनके पूरे जीवन के बच्चों की परवरिश की और शिक्षा की जिम्मेदारी ले, जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं। ये सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाए और इसके लिए सशर्त प्रमाण पत्र ये सरकार से लें, कांवड़ यात्रा में जाएं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, बढ़िया है, जाएं, समरसता का रास्ता है, चुनें साथियों, लेकिन परिणाम चाहिएगा। किसी काम करने के लिए पहले उसका परिणाम ये मालूम हो जाना चाहिए, इसका क्या परिणाम होगा। साथियों धन्यवाद। भारत के मूल निवासियों, जागो, अब जागने का वक्त है, अब सोने का नहीं। काफ़ी सो चुके हो, अब जागो भारत के मूल निवासियों, और अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करो और इनके पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दो। क्योंकि जिनके हाथों में किताब होती है, जिनके हाथों में पेन होता है, वही आगे जाकर के उन्नति करते हैं और देश के होनहार और महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं और इस देश का भाग्य लिखते हैं। और ऊपर वाला कोई भाग्य नहीं लिखता है। इस देश के पढ़े लिखे नौनिहाल बच्चे इस देश के भाग्य विधाता हैं। वही आने वाली पीढ़ियों के लिए इस भारत का भाग्य लिखेंगे, जिनके हाथों में भारत आगे आने वाला समय भविष्य होगा। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इस मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि कांवड़ यात्रियों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सकें। और मेरे साथियों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि साथियों इसका क्या कारण है कि हमारा समाज आगे उन्नति कर रहा है, लेकिन जिस प्रगति से करना चाहिए समाज प्रगति, उस गति से समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है। ये आखिर क्या कारण है। साथियों धन्यवाद। जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।